मूवी के शुरुआत में हम ये सुनते हैं कि मरने के बाद कोई भी घोस्ट बन जाता है, जहाँ पे वो बाकी घोस्ट का अलावा और किसी को दिखाई नहीं देता। इस टाइम पे वो चाहकर भी उसका अपना प्यारा लोगों के पास नहीं जा सकता, लेकिन इस अकेलापन के साथ रहता है संपूर्ण स्वाधीनता। सारे पावर्स में से एक सबसे बड़े पावर घोस्ट का पास रहता है, वो है किसी भी लिविंग एंटिटी को हत्या करने की क्षमता। फिर हम देखते हैं एक आदमी का पर्सनल फ्लाइट गिर जाता है और वो आदमी उससे टाइम रहते ही बाहर सुरक्षित निकल जाता है। समझ में उसे डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। ऐसा झूठा मृत्यु इससे पहले भी हुआ था उनका। मूवी में इनका कोड नेम होता है वन। कहानी शिफ्ट होता है इताली पे, जहाँ पे वन का बात हो रहा होता है एक आदमी से, जिसका एक क्लाइंट गैस अटैक, केमिकल अटैक से इनोसेंट लोगों का जान ले लेता है। इस आदमी को वन का गैंग ने मार देता है, इसीलिए इताली का पुलिस और उस क्रिमिनल आदमी का लोग वन का गैंग का पीछा करते रहते हैं। चार लोगों का ये गैंग में रहता है, 2, 5 और 6। ये सब उन लोगों का कोड नेम्स होता है सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि ये लोग बार बार फेक डेथ का सहारे खुद को डेड बना देता है सरकार और सोसाइटी का रिकॉर्ड में। इस गैंग का बाकी दोनों मेंबर्स अर्थात 4 और 3 भी आ जाता है बाकी लोगों को मदद करने के लिए। ये लोग भागने में तो कामयाब रह जाता है, लेकिन एक एक्सीडेंट से 6 अर्थात उस गाड़ी का ड्राइवर का मृत्यु हो जाता है। गैंग का 6 लोगों का अलग अलग स्पेशलिटी होता है। वन एक टेक गाई होता है, जो किसी भी सिस्टम को हैक कर सकता है, कोई भी नया टेक्नोलॉजी और डिवाइस बना सकता है। 2 एक जासूस होता है। 3 एक खूंखार शूटर होता है। 4 होता है स्काई वॉकर, जो एक बिल्डिंग से दूसरा बिल्डिंग में बहुत ही आसानी से जंप कर करके तेज भाग सकता है। 5 एक डॉक्टर है। 6 एक बहुत ही स्किल्ड ड्राइवर होता है। फिर एक बहुत ही लॉयल यूएस सोल्जर को दिखाया जाता है। सस्पेक्ट पर क्लियर शॉट रहने के बावजूद भी सीनियर से ऑर्डर नहीं मिलने पर वो स्नाइप नहीं कर सका और सुइसाइड बॉम्बिंग से सोल्जर का बाकी सारे साथी शहीद हो जाता है। इसीलिए बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाता है वो, मानसिक संतुलन खोकर वो सुइसाइड करने ही वाले होते हैं, लेकिन वन आके उनको कन्विंस कर लेता है गैंग में शामिल होने के लिए, जहाँ पे एज ए गुड मैन वो पूरे लोगों का सजा दे सकता है और उन्हें किसी भी सीनियर से ऑर्डर लेने का कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ही कैन बी द बेस्ट फॉर द गुड सोसाइटी। इसीलिए वो सोसाइटी और फैमिली के सामने खुद का मृत्यु का नाटक रच के गैंग में एज ए घोस्ट ज्वाइन कर लेता है। इनका नया नाम होता है 7, जो कि एक्चुअल में 6 का रिप्लेसमेंट होता है। 6 मेंबर का वो गैंग का लीडर अर्थात वन बाकियों को बता रहा था तार्किस्तान नाम का एक देश का बारे में, जिस देश का प्रेसिडेंट एक डिक्टेटर है, जो उनका 4 बहुत ही विश्वस्त जनरल का मदद से अपने ही देश का निर्दोष जनता पर जुल्म करते रहते हैं। लेकिन उस डिक्टेटर का एक भाई भी होता है, जो डेमोक्रेसी का बहुत ही बड़ा समर्थक होता है। इसलिए वो गैंग का प्लान होता है, पहले 4 जनरल्स को मार देंगे। इस मर्डर से उस डिक्टेटर तक भी पहुंचने का रास्ता मिलेगा। फिर उसको टपक देने के बाद उसका डेमोक्रेसी लविंग भाई को आजाद करके उस देश में लोकतंत्र का स्थापना करेंगे। फिर दिखाया जाता है करोड़ों की तादाद में निरुपाय लोगों को, जो तार्किस्तान बॉर्डर में कुछ रेफ्यूज कैंप में शेल्टर लिया हुआ है। इस शरणार्थी के लिए वहाँ पे अनऑफिशियल सीक्रेट हॉस्पिटल्स भी रहता है। फिर वन का वो गैंग जाता है ऐसे ही एक हॉस्पिटल में रिपोर्टर बन के। तभी अचानक कुछ फाइटर जेट्स गैस बॉम्ब्स अर्थात केमिकल बॉम्ब्स गिरा देता है उस हॉस्पिटल में। और ये हुआ था तुर्किस्तान का डिक्टेटर का हुक्म से। बहुत निर्दोष लोगों का जान चला जाता है इस निर्मम हत्याकांड में। फिर एक झलक दिखाया जाता है उस डिक्टेटर को, जो सारे सोशल मीडिया शट डाउन करने के लिए बोलता है, ताकि यह निर्मम हत्याकांड के बारे में किसी को पता ना चले।
वो एक केमिकल अटैक था जिसमें कोई भी ब्लड शेड नहीं हुआ था, इसीलिए वो डिक्टेटर इस हत्याकांड को सीवियर नहीं मानता। ऊपर से वो इस कांड को जस्टिफाई भी करते रहता है, ये कहकर कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये जरूरी है। जो मुझे पसंद नहीं करता है उनके लिए तो ऐसा ही होगा। ऐसे क्रुएल्टी करना पड़ता है एक कैओटिक वर्ल्ड में ऑर्डर लाने के लिए। लग्जरियस लाइफ जीने वाला वो डिक्टेटर फ्रांस का कैपिटल पेरिस जाता है एक नाटक एंजॉय करने के लिए, जहाँ पे उनका मुलाकात होता है ओवन से। डिक्टेटर खुद का नाम रोभक बताता है। ओवन उस नाटक के बारे में उससे चर्चा करते टाइम हिंट्स दे देता है कि किसी भी क्रुएल्टी को पहले हर कोई नजरअंदाज कर तो देता है, लेकिन अंत में जस्टिस होकर ही रहता है। यहाँ पे वान का प्यार हो जाता है अरियाना नाम का एक लड़की से, जिससे वो टाइम भी स्पेंड करता है। लेकिन वान का पास एक बड़ा मिशन था, वो डिक्टेटर को खत्म करने का। इसीलिए दुनिया का सामने वो खुद का झूठा मत रचता है। मूवी का शुरुआत में हम जो फ्लाइट्स वाला सीन देखे थे, वो इसी टाइम पे था फेक डेथ रजिस्टर करने के लिए। रोबक से 4 आर्मी जनरल्स को ऑर्डर मिलता है लॉस वेगास में रहने वाला एक आदमी विक्टर से आर्म्स डील करने का। फिर ये गैंग का मेंबर्स 2 और 3 छद्मवेश धारण करके पहुंच जाता है उस जगह पे, और वो 4 हुई जनरल्स को एक एक करके मार देता है। 3 मिलता है उसका बीमार मदर से, लेकिन वहां पे 1 आ जाता है और रिमाइंड कराता है कि इस मिशन के लिए सारे रिश्तों को सैक्रिफाइस करना जरूरी है, क्योंकि किसी को पता नहीं चलना चाहिए ये लोग एक्चुअल में जीवित हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है वो डिक्टेटर पे। ये ऐसा एक मैडमैन एंड वायलेंट किलर होता है कि खुद का पावर दिखाने के लिए वो अपना ही आर्मी में वेरी हाई रैंक का 4 लोगों को बहुत ही ऊंचाई से गिरा के बेरहमी से हत्या कर देता है। पहले का 4 जनरल्स का हत्या को लेकर डिक्टेटर रोहक शक करता है उसका खुद का ही डेमोक्रेसी लवर भाई पर। इसीलिए रोहक उसका भाई को एक लग्जरियस होटल पे रखता है खतरनाक गार्ड्स का निगरानी में। खुद का सेफ्टी इंश्योर करने के लिए डिक्टेटर उन गार्ड्स को ऑर्डर देता है अगर रोहक का कुछ भी हानि हुआ, वही एग्जैक्ट सेम हानि उसका ब्रदर को भी होना चाहिए। फिर वान और उसका गैंग रोहक का भाई को उठाने का प्लानिंग करता है उस बिल्डिंग से। उस बिल्डिंग का साइड वाला एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का क्रेन को 7 यूज करेगा स्नाइप करने के लिए। 5 उस बिल्डिंग में फेंक देता है लाफिंग गैस, जिससे सब आउट ऑफ कंट्रोल हंसने लगता है। 2 और 3 अंदर जाके सिक्योरिटी गार्ड्स का सामना करता है। 4 रोवक का भाई को पकड़कर बाहर निकल रहा होता है। 7 एक वाटर टैंक ही तोड़ देता है, जिससे बहुत पानी का स्रोत बाहर आ जाता है। और 4 का हाथ से बाहर आ जाता है उस डिक्टेटर का भाई, लेकिन उसे पकड़ लेता है 3 और का पीछा करता रहता है कुछ गुंडा। ऑकेशनली 1-to-1 फाइट्स भी होता है 4 के साथ उस गुंडा लोगों का, क्योंकि इस मिशन के सबसे आगे रखा जाता है। 4 का रेस्क्यू किए बिना ही उसे किस्मत का भरोसा में पीछे छोड़कर ही निकल जाता है बाकी टीम मेंबर्स उस डिक्टेटर का भाई को लेकर। रास्ते पे कुछ दूर चलते ही 7 का कहने पर गाड़ी रोका जाता है। फिर 7 स्नाइपर से एक गुंडा को मारकर 4 को बचा लेता है। ये बोलता है वो इस बात पे डिटरमाइंड है कि कोई भी टीम मेंबर्स को वो पीछे अकेला नहीं छोड़ सकता। गैंग का टीम मेंबर्स का बीच में बहुत ही इमोशनल बातचीत होता है, जिसमें वो एक दूसरे को अपना नेम बताता है और वो सब खुद को एक ही फैमिली का हिस्सा जैसा फील करता है। ये गैंग पहुंच जाता है तर्किस्तान का कैपिटल टाइरस पे। 2 और 3 उस डिक्टेटर के रहने वाला बिल्डिंग का बाहर रखा हुआ बड़े बड़े मूर्ति के पास टाइम बम फिट कर देता है। 4 चढ़ जाता है एक बहुत ही बड़ा टावर पे, जिससे सरकार से लोगों तक संदेश पहुंचने वाला टेलीविजन ऑपरेट होता है। कुछ हैकिंग सिस्टम्स इंस्टॉल कर देता है उस टावर पे। 1 इधर डिसेबल कर देता है सारे डिफेंस सिस्टम्स इंक्लूडिंग नेवी सिक्योरिटी ऑफ दैट डिक्टेटर्स पैलेस। फिर 1 और 7 साइट इंस्पेक्टर बनकर बहुत ही
चतुराई से चला जाता है हाईली सिक्योर्ड स्टेट रन पावर जनरेटर सिस्टम का अंदर। उस सिस्टम में कुछ इम्प्लीमेंट कर देता है ताकि उसे रिमोटली कंट्रोल किया जा सके। डिक्टेटर रोहक एक भाषण देने वाला होता है अपना लोगों को एड्रेस करके, लेकिन यहाँ पे वन पहले से ही सब कुछ हैक कर चुका था। डिक्टेटर के जगह पे उसका भाई स्पीच देता है और वो लोगों तक ब्रॉडकास्ट किया जाता है। संपूर्ण देश में लोग मोटिवेटेड होकर डिक्टेटर को हटाने के लिए जोश से सड़क पर उतर जाता है। फिर वन एक रिमोट कंट्रोल से उड़ा देता है सारे टावर्स और वो बड़ा बड़ा स्टैचूज जिसमें बाकी टीम मेंबर्स पहले से ही बम लगा दिया था। डिक्टेटर एक सिक्योरिटी कॉन्वॉय लेके निकल पड़ते हैं पार्टिकुलर शिप के और जिससे वो लोग भागने का प्लानिंग करते हैं। लेकिन इधर वान भी अपना टेक्निकल जादू से कुछ वाटर ड्रोन्स रवाना करवा देता है उस शिप के तरफ जो ह्यूज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने वाला होता है। डिक्टेटर बाकी जनरल्स को कॉन्फ्रेंस कॉल पे बताता है कि हॉस्पिटल्स को डिस्ट्रॉय कर दो ताकि किसी को सेफ्टी ना मिले, एजुकेशन सेंटर्स मिटा दो ताकि उसका भविष्य छीना जाए, युवा को हानि पहुंचाओ ताकि उम्मीद मिट जाए, गैस अटैक कर दो पूरा देश पर। फिर अचानक डिक्टेटर का भाई पहुंच जाता है उस जनरल्स के पास और कनेक्शन कर देता है, मोटिवेट करके बाकी जनरल्स को अपना तरफ कर लेता है। हम देखते हैं इधर 6 मेंबर गैंग सभी ने पहुंच जाता है डिक्टेटर रोबक वाला एस्केप शिप पे। फिर खतरनाक लड़ाई चलता है रोबक के सिक्योरिटी और ये 6 मेंबर गैंग का लोगों का बीच में। अचानक एक ग्रेनेड आके गिरता है वन और सेवन की तरफ, लेकिन वन मैग्नेट को एक्टिवेट करने में कामयाब हो जाता है जो सारे के सारे मेटालिक जिसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स से खींच लेता है। एक पार्टिकुलर डायरेक्शन पे खींचा चला जाता है ग्रेनेड समेत बाकी सारे लोग जिसका भी शरीर में मेटल्स का वेपन्स लगा हुआ रहता है। लेकिन वन और सेवन को यह मैग्नेट खींच नहीं पाता है क्योंकि वन ऑलरेडी एक्सेप्शंस प्रोग्राम कर रहा था उन 6 मेंबर्स के लिए। मैग्नेटिक फील्ड के सहायता से एनिमी को लॉक करके गोली कर रहा था वन और सेवन। ग्रेनेड ब्लास्ट होकर भी बहुत एनिमी का डेथ हो जाता है। रोबक को पकड़ने आगे बढ़ता है ये लोग। बीच में रोबक का पर्सनल सिक्योरिटी से भी दमदार फाइट होता है, लेकिन रोबक किसी तरह एस्केप बोट से निकल जाता है, किंतु ज्यादा दूर भाग नहीं पाता क्योंकि उसका खुद का भाई जो ऑलरेडी बाकी जनरल्स को अपना तरफ ले चुका था, वो एक हेलीकॉप्टर लेकर 6 मेंबर टीम का बाकी लोगों का साथ मिलकर उसे ट्रैक कर लेता है। रोबक उस हेलीकॉप्टर को खुद का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर सोचकर उसका अंदर जाने का बात पता चलता है वो एनिमी हेलीकॉप्टर है, अर्थात खुद का भाई मूरत, और वो 6 मेंबर ऑलरेडी प्रेजेंट था उसका अंदर। उस हेलीकॉप्टर से ही फेंक दिया जाता है रोबक को भड़का हुआ जनता का बीच में ताकि जनता तय कर सके उसका साथ क्या किया जाए। मूवी का बीच में हम देखे थे कि ये 6 मेंबर्स एक दूसरे का नाम ना जानने और अपना सारे रिश्ता और फैमिली का सैक्रिफाइस करने का जो प्रण इन्होंने लिया था वो तोड़ के एक दूसरे को अपना नाम बताया था। तब ही इन लोगों में फैमिली मैन होने का फीलिंग्स भी जाग गया था। इसीलिए उस फीलिंग्स को कंटिन्यू करते हुए ये सब अपना अपना प्यार और रिश्ते के और बढ़ जाता है। और उधर तार्किस्तान में भी बनता है नया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अंडर द रूल ऑफ मुराट अलीमोव, brother of that ruthless dictator.